Imagine you are getting live buy sell trading signals with proper entry, stop loss, and target on the real time basis absolutely free. This fully automatic advanced Excel trading tools plus Telegram making it possible. वेट, एक सेकंड रुको। अभी एच डी एफ सी 52 वीक लो पर है। अरे बैंक ऑफ बड़ौदा में मोमेंटम आया है, इसमें 3% से ज्यादा ऊपर जा चुका है। विप्रो 52 वीक के लो पर है। अगर मुझे ये सब पता चल गया ऑटोमेटिकली, बिना किसी प्रीमियम एप्लीकेशंस, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस के, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, जस्ट एक फ्री गूगल शीट से और टेलीग्राम से, तो अगर आपके पास भी ये होता, तो क्या आप इस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करते अपनी ट्रेडिंग में? डेफिनेटली करते। सो फ्रेंड्स, ये है फुली ऑटोमेटिक एक्सेल ट्रेडिंग टूल्स, जिसके डायरेक्टली लेवल्स आपको टेलीग्राम में इस प्रकार से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुशवाहा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फ्री गूगल शीट को कैसे यूज करके हम पूरे ऑल एनएससी के स्टॉक्स का रियल टाइम एक जो ट्रेडिंग टूल्स है या मास्टर ट्रेडिंग सिग्नल्स हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आज मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक देखना है आप, क्योंकि लास्ट में बताऊंगा कि ये शीट आप बिल्कुल फ्री में कैसे पा सकते हैं अपने टेलीग्राम पर लाइव अलर्ट्स के साथ में, बिना 1 रुपए आपको दिए। बस कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, वो आप सिंपली फॉलो करिएगा। तो पहले देखते हैं इस शीट में एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे कि लाइव अलर्ट सिग्नल्स जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है गूगल फाइनेंस से, और ये प्रॉपर रियल टाइम बेसिस पे ऑटोमेटिक अपडेट भी होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा वीडियो मैं दे रहा हूँ और ये पूरा टूल्स है, ये प्रॉपर एनालिसिस पर्पस से है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके लिए मैं कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं कर रहा, ये आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अभी बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं एफएनओ के। आप चाहे तो पूरे 250 स्टॉक्स भी एफएनओ के यहाँ पे आराम से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक एक चीज, जैसे कि आपको यहाँ पे टिकर हो गया, बट टिकर मतलब सिंपल सा कि कौन सा स्टॉक का सिंबल्स है, क्या है। आप उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या चल रहा है, कितने परसेंट प्लस माइनस हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो। रेंज परसेंटेज रेंज क्या है, मतलब कि कितने परसेंट ये टॉप से क्या कैसा है इंट्राडे के रिलेशंस में, वो चीज आप देख सकते हैं। सिग्नल्स में आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी, 52 वीक के हाई पे, 52 वीक के लो पे, नियर हाई, मतलब जो आज का है, ये नॉर्मल कंडीशंस क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। अलर्ट टाइप में आपको मिलेगा ब्रेकडाउन अलर्ट है, ब्रेकआउट अलर्ट है, मोमेंटम अलर्ट है, ये आपको फिल्ट्रेशन मिलेगा। वॉच मतलब कुछ नहीं, चुपचाप बैठ के देखो, इसमें कुछ नहीं करना है उस स्टॉक में। इस प्रकार से एक्शन क्या लेना है, आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग है, एकुमुलेशन फेज है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएंगी। पी रेशियो मिल जाएगा, सेटअप आपका कैसा है, क्या स्ट्रेंथ है, आपको देखने को मिलेगा। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार है, सेक्टर्स भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं इस शीट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि है 52 वीक लो वाले स्टॉक्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सिंपल सा आपको एक फिल्टर लगाना है, कुछ नहीं करना, क्लियर करिए ये 52 वीक लो। ठीक है, अब 52 वीक का जैसे लो लगाया, तो आप कोई भी स्टॉक उठा के पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें विप्रो का ही एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो नियर अराउंड 190 189 के अप्रोक्सीमेटली है। अब ये 52 वीक का जो लो है, इसमें आप देखेंगे वो कितना है, 187 का। आप देखेंगे रियल टाइम बेसिस पे अपडेट भी हो रहा है, 187 का यहाँ पे लो लगा हुआ है। और इसमें जो रेंज निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 3.2% के अप्रोक्सीमेटली आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विप्रो अभी अपने 1 साल के लोवेस्ट लेवल के बहुत करीब चल रहा है, मतलब जो 52 वीक का लो है उसके एकदम नियर अराउंड बॉटम एंट्री पे चल रहा है। अब यहां दो तरह के ट्रेडर्स रिएक्ट करते हैं। पहला ट्रेडर बोलेगा, यार विप्रो गिरता जा रहा है, इसको तो छोड़ो। ठीक है, दूसरा जो एक स्मार्ट ट्रेडर है, वो क्या बोलेगा, ये 52 वीक लो पे सपोर्ट है, ठीक है, या तो यहां से बाउंस करेगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। दोनों केस में मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, सिंपल से समझिए।
तो इसी तरीके से आप अलग अलग स्टॉक्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे गेल का, आप देखेंगे तो गेल में भी वही कहानी है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस अभी जो है इस टाइम पे, रियल टाइम पे 142.55 चल रहा है। आप सिंपली यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ गेल का। किसी भी स्टॉक का आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से देखिए, ये है गेल, ठीक है, 142.60, ये देखिए। और यही प्राइस आपके यहाँ पे है 142.55, ठीक है। सेम अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर 2083, ठीक है। आपको सिंपल सा HUL डालना है, एक मिनट, ये 2084 2085, ठीक है। यही प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट नियर अराउंड का प्राइस आपको देखने को मिलेगा पूरे तरीके से, ठीक है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि प्रॉपरली ये क्या बता रहा है। देखिए, ब्रेक डाउन है तो नॉर्मल जो पैनिक सिचुएशंस में काम करते हैं जो लोग, जिनको समझ नहीं होती, जिनको एनालिसिस नहीं आता, वो क्या करेंगे कि अरे 52 वीक लोअर टूटा, 52 वीक के आसपास आया, एक काम करो यहाँ पे तो एग्जिट कर दो अगर होल्डिंग पड़ी हुई है, या फिर सेल कर दो। लेकिन अगर आपके पास में एनालिसिस है, ये टूल्स है, ये प्रॉपर क्या बता रहा है, एक्यूमुलेट करना है। लेकिन अगर बहुत होल्डिंग कुछ पड़ी हुई है तो ब्रेकआउट आया, पुट के साथ में हेज कर सकते हो। एक इस तरीके की आपको एक स्ट्रेटजी ये निकाल के देता है। ये इंफॉर्मेशन आपको किसी भी ब्रोकर में नहीं मिलेगी, किसी भी पेड टूल्स में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरे द्वारा बनाया गया है, फुली ऑटोमेटिक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सेम अगर आप देखेंगे कि 52 वीक के हाई अलर्ट्स को कैसे रीड करना है, कैसे आप उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, तो आप यहां पे देखिए कोल इंडिया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है 468, पूरा मार्केट गिर रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक क्या हुआ, ब्रेकआउट अलर्ट आया है, ठीक। और ये 3 स्टार का सेटअप है, मेटल सेक्टर का है। आपको यहां से सीधे सीधे एक इंफॉर्मेशन देखने को मिल गई, ठीक है। अब इसमें रेंज क्या है, 93% के आसपास की रेंज है। मतलब यहां पे सिंपल से क्या हुआ कि यह स्टॉक्स अपने 52 वीक की रेंज में 90% के ऊपर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि नियर हाई जोन में है, ठीक है। और हाई जोन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाई जोन में अभी चुपचाप आपको वेट करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आप सिंपल सा यहाँ पे देखेंगे ओ कोल इंडिया, सॉरी, कोल इंडिया, ठीक है। आप ये डालेंगे, इस स्टॉक को आप डेली चार्ट पे देखिए, ये देखिए। अब टॉप पे आके अगर यहाँ पे अभी जो ये मोमेंटम आया है पूरा फेस, अब टॉप पे आप खरीदने आओगे तो फिर फंसोगे ही ना, क्योंकि इसका डिमांड जोन भी अब हमें क्लियर है। देखिए, एक डिमांड जोन, ये इंडिकेटर भी मेरे द्वारा फुली ऑटोमेटिक डेवलप किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये डिमांड जोन खड़ा हुआ है। अगर इसके रिट्रेसमेंट की भी बात करें ना हम, ठीक है, तो ये जो पूरा एक रिट्रेसमेंट यहाँ से देखेंगे तो उसका रिट्रेसमेंट भी नियर अराउंड यहाँ कहीं आएगा, 440 450 के आसपास। तो अगर हमें बाय करना होगा तो यहीं पे, हालांकि आज ही ये मूव निकला है 450 के आसपास से, ये देखिए। तो इस प्रकार से ये आपको, ये भी फुली ऑटोमेटिक इंडिकेटर है फ्रेंड्स, ये पूरा एडवांस है, ठीक है। आपको बता दूं कि आप इसमें भी काफी डिटेल्ड, मतलब 20 से ज्यादा एडवांस टूल्स लगे हुए हैं इस सिंगल इंडिकेटर के द्वारा। ये आपको ट्रेडिंग व्यू में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे ये, इसमें सारी चीज, नेक्स्ट सप्लाई जोन सब यहाँ तक के पोटेंशियल इसमें खड़े हुए हैं, 520 540 के आसपास तक के, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, सब कुछ ऑटोमेटिक इसमें प्लॉट होता है, इसमें भी आपको मैनुअल कोई वर्क नहीं करना है। इस प्रकार से ये टेलीग्राम पे आपको अलर्ट मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये चीज है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रेंथ मीटर में और जो स्ट्रेटजीज वगैरह में, तो आप सिंपल सा जो ये टूल्स है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रेंथ मीटर की, ठीक है। तो आपको जो भी सेटअप्स, जो भी स्टॉक्स मिलेगा ना, उसको ऑटोमेटिक एक कैलकुलेट करके और बनाकर कि 1 स्टार सेटर है, सेटअप है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देता है, ठीक है। कि अब देखिए इसमें करना क्या है कि आपको सिंपल से उन्हीं स्टॉक्स में काम करना है जो कि 3 स्टार सेटअप के साथ में हैं, चाहे वो आपको सेल साइड के लिए हो, चाहे आपके वो बाय साइड के लिए हो, ठीक है। तो आपको ये चीज करना है। अगर यहाँ पे एक दूसरी एनालिसिस भी आप देखेंगे इंपॉर्टेंट, वो आपको क्या देखने को मिलती है, सेक्टर एनालिसिस पे, ठीक है। इस शीट में हर सेक्टर का एक
मेंशन्ड है कि कौन सा स्टॉक किस सेक्टर का है, ये सारा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर्स में, तो आपको जितने भी हैं ये पूरे के पूरे आप यहाँ से इस प्रकार से आपको ये बैंकिंग के स्टॉक्स मिल गए। अब बैंकिंग के स्टॉक्स में से आपको काम किस में करना था, देखिए अब अगर आप गलत जगह आप काम कर लोगे तो आप फंस जाओगे ना। ठीक है। लेकिन वहीं पे आपने देखा, अगर एक्सिस बैंक पे आप देखोगे, ठीक है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा पे देखोगे, ठीक, तो उनमें आपको अच्छा खासा आज मूव देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे आप एक्सिस बैंक में देखिए, ठीक है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए आप कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अब देखिए मार्केट नीचे गिर रहा है, चीजें नीचे हो रही हैं, लेकिन ये स्टॉक्स तो आज प्रॉपरली ऊपर ही चले ना, हर बाउंस पे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए प्रॉपरली। और अगर साथ में इस इंडिकेटर को यूज करते हैं तो आपको ये प्रॉपरली जानने को मिल जाता है एक ही जगह कि अगर ये नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा। ये देखिए ये 38% का रिट्रेसमेंट था, यहीं पे डिमांड जोन खड़ा हुआ था, यहीं से आया, यहाँ से 278 रुपए से 281 रुपए। अब 200 का स्टॉक्स में 3 रुपए का मूवमेंट, 1% का मूव तो मिल गया ना आपको। ठीक है। तो ये देखिए आपका ये पूरा का पूरा एक्सिस बैंक ऊपर निकला। ठीक है। अब बाद में उसके बाद नीचे गिरा, तो भी आपको अगर देखेंगे तो ये लेवल्स पता है यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये प्रीवियस डे का लो यहाँ पे खड़ा हुआ है, प्रीवियस वीक का लो यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये देखिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आपको मिल रही है ना, कि अगर मेरा डिमांड जोन है आखिर में तो कहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे आगे स्विच करेंगे इसको, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सिस बैंक का। हम्म, ये देखिए ये पूरा का पूरा डिमांड जोन था, ये सुबह से ही, कि आएगा तो यहीं तक स्टॉक गिर सकता है नीचे, और वहीं पे आके गिर के रुका भी। तो इस प्रकार से आप सेम किसी भी सेक्टर्स को आप स्विच कर सकते हैं, जिस सेक्टर्स की आपको एनालिसिस करना है कि आखिर इस सेक्टर्स में अगर मुझे काम करना है तो मुझे किस में देखना है किस में नहीं देखना। आईटी सेक्टर्स में आप देखेंगे तो अब नॉर्मल देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप टीसीएस में ट्रेड कर लिए, लेकिन मोमेंटम किस में है, मोमेंटम तो टेक महिंद्रा में है ना, मोमेंटम तो एलटीआई माइंट्री में है ना। ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक सेक्टर में मेजॉरिटी स्टॉक्स में ब्रेकडाउन है ना, तो वो सेक्टर वीकनेस में ही है। ठीक है। और अगर मेजॉरिटी में सर्ज है, मतलब जैसे आप देखेंगे सर्ज का मतलब ये कि 3 सेक्टर 4 सेक्टर, ये 4 स्टॉक्स उस सेक्टर के सर्ज में चल रहे हैं, ठीक है, उनमें ब्रेकआउट चल रहा है, तो वो सेक्टर क्या होगा, वो सेक्टर्स जो है मतलब मोस्ट उसमें से ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा और वो आपको ऊपर निकलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो यहाँ पे और एक सेक्शन इसमें है जो कि फुली ऑटोमेटिक वो भी अपडेट होता है, पी रेशियो। ठीक है। तो अब पी रेशियो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो एक चीज सिंपल से समझिए, कोई भी एक स्टॉक्स नॉर्मल पिक करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए बीपीसीएल की बात करें हम। ठीक है। तो बीपीसीएल में अगर आप देखने जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये है, अब बीपीसीएल का पी रेशियो क्या है, 5.0104 के आसपास चल रहा है अपना। ठीक है। तो ये बहुत पी मतलब जो है कि बहुत ज्यादा लो है। अब जब बहुत ज्यादा लो है, मतलब क्या हुआ कि देखिए आपको सिंपल सा एक चीज समझिए कि 1 रुपए कमाने के लिए आपको पे कितना करना है, 5 रुपए। ठीक है। और वहीं पे एक स्टॉक्स आप देखिए कोई दूसरा, जैसे कि मैं बात करूं एचसीएल टेक्नोलॉजी की, या फिर इसी सेगमेंट में अभी अगर बात करते हैं जो 100 200 रुपए के 300 रुपए के स्टॉक्स हैं, अगर इसमें बात करते हैं, तो जैसे डाबर देखिए आप, यहाँ पे डाबर का पी रेशियो कितना है, 41.49। ठीक है। मतलब कि दोनों, डाबर का प्राइस क्या है, अभी डाबर का प्राइस 430 रुपए, बीपीसीएल का नियर अराउंड 300 रुपए, दोनों सेम सेगमेंट के आसपास हैं, तो मतलब प्राइस रेंज के आसपास हैं। तो अब एक चीज समझिए कि आपको बीपीसीएल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 रुपए कमाने के लिए आपको 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अगर आप डाबर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 रुपए कमाने के लिए आपको 40 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, 41 रुपए का, 41 रुपीज का। मतलब क्या हुआ कि देखिए जो है, अगर मैं यहाँ बीपीसीएल की बात करूं या इंडियन ऑयल की बात करूं, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं, ठीक है, तो इनमें क्या, सॉरी हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं, क्योंकि उसका तो पी रेशियो काफी ज्यादा है, यहाँ पे हम देखें अगर तो जिनका अभी मैंने नाम लिया, ठीक है,
ये सारे क्या है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। अंडर वैल्यूड मतलब कि इनका जो रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो काफी ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक्स क्या है, डिस्काउंट में मिल रहे हैं। पी रेशियो से आप ये एनालिसिस लगा सकते हैं और ये चीज आपको यहाँ पे मिल रही है जानकारी। ठीक है। सेम अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आयशर मोटर का देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखिए, तो इसका क्या है, 33 है। ठीक है। अब आयशर मोटर का अगर पी रेशियो आप देखेंगे 35 है। ठीक। तो अब यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये स्टॉक्स जो है ये किसमें है, प्रीमियम उसमें, इनका जो पी रेशियो है वो क्या है, प्रीमियम है। ठीक है। मतलब एक क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इनमें आपको मोमेंटम और जो ग्रोथ है एक अच्छी, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग जो है, देखिए 3,000 की स्क्रिप्ट है, 4,000 की, 6,000 की स्क्रिप्ट है, अगर उनका पी रेशियो इस लेवल पे है तो ठीक है, एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं, एक अच्छा मतलब मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है। तो अब एक स्मार्ट फिल्टर ये है कि जो ब्रेक डाउन जोन में है और उनका पी भी लो है, वो पोटेंशियली वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। समझिए। ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन अलर्ट मतलब आपको मिल गया, और जो पी रेशियो भी लो है। ठीक। मतलब जैसे है कि देखिए, अब यहाँ पे इन्हीं का हिंदुस्तानी यूनिलीवर की मैं बात करूं आपको। ठीक है। आपको अभी और भी जैसे स्टॉक्स मैंने आपको बताया, डाबर बताया, गोदरेज, ये प्रॉपर्टी, सॉरी गोदरेज कंज्यूमर प्राइस है आपका। ठीक है। तो इसका सॉरी पी रेशियो भी इसका तो काफी ज्यादा है, मतलब देख सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे कि सिप्ला हो गया। ठीक है। यहाँ पे और बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस काफी बेहतर है, बजाज फिनसर्व काफी बेहतर है। ठीक है। तो इनके पी रेशियो भी कम है और ब्रेक डाउन है। मतलब ये क्या हुआ कि कम प्राइस पे आपको सही वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहिए। ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फुल्ली ऑटोमेटिक जो पूरी की पूरी शीट है, पूरी ऑटोमेटिक है। ठीक है। और इसके सारे अलर्ट, सारी चीजें आपको डायरेक्टली टेलीग्राम में मिल रही हैं। इस प्रकार से अभी मैंने आपको स्टॉक्स भी दिखा दिए कि क्या कैसे स्टॉक्स मूव करते हैं। अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, सो दैट कि और किसी की भी हेल्प हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।